और ये यात्रा की जो शुरुआत है लगभग कह सकते हैं कि इस महीने के बाद वो यात्रा की जो शुरुआत करने जा रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। और ऐसा हुआ भी कि अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को उन्होंने चुना, सम्राट चौधरी को जो है मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दिया गया। भाव कुछ और रहे कि राज्यसभा के सदस्य हो गए, उनकी इच्छा थी कि हम एक और सदन का नेता रहे, लेकिन जो विपक्ष जो हवा चला रही थी उस हवा में तो नीतीश कुमार फैक्ट बैठे और नीतीश कुमार ने जो अपना पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से। शांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार अपने कामों को निहारने के लिए लोगों के बीच पहुंचते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उनका जो काम किया हुआ है उसकी सुविधाएं लोगों को मिल रही है कि नहीं। इसको लेकर आपने देखा पहले भी कई सारी यात्राएं वो की है बिहार को लेकर, अब एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ युवा पत्रकार विवेक पांडे जी हैं, हम सीधे तौर पर इनसे जुड़ेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। धन्यवाद। नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस बिहार लौटने का कुछ मूड उड़ा रहा है उनका? बिल्कुल, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री के पदभार संभाले तब से लगातार वो यात्रा करते नजर आए हैं। 2005 में पहली बार वो सत्ता में आए थे, 24 नवंबर 2005 में पहली बार सत्ता में आए थे, तब से वो लगातार यात्रा कर रहे थे, अपनी योजनाओं की जो है समीक्षा कर रहे थे। हाल ही में आपने देखा समृद्धि यात्रा पर वो निकले हुए थे फरवरी माह में, और उसके बाद जो है लगातार तमाम जिलों में जायजा कर वहाँ के जो है तमाम चीज़ों पर जो है निरीक्षण किया। और इसके साथ साथ अब जो है वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए हैं, तो आज विधायक दल की बैठक थी वो एकन्या मार्ग में, तो वहाँ विधायक दल के बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि भाई फिर से आप यात्रा पर निकलिए। और इस बार जो यात्रा का नाम है लगभग जो है कि धन्यवाद यात्रा करके, क्योंकि नीतीश कुमार 21 सालों तक लगभग बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं, केंद्र में तो मंत्री रहे हैं, उसका अलग ही विषय है, लेकिन जब बिहार का उन्होंने सेवा दिया है तो बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए वह यात्रा निकालने वाले हैं। और ये यात्रा की जो शुरुआत है लगभग कह सकते हैं कि इस महीने के बाद वो यात्रा की जो शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन यात्रा के दौरान कई चीज़ों को देखने वाली बात यह होगी, जो अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, क्या सम्राट चौधरी उनके साथ रहेंगे कि या नहीं है। क्योंकि जब समृद्धि यात्रा के दौरान जब सम्राट चौधरी लगातार उनके साथ बारीकी से तमाम चीज़ों के जायजा ले रहे थे, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जा रहे थे सम्राट चौधरी जरूर दिखते होंगे। विजय कुमार सिन्हा जरूर नहीं दिखते होंगे उतने, लेकिन सम्राट चौधरी तमाम जगह दिखते थे। सम्राट चौधरी हर एक चीज़ों पर पैनी नज़र बनाए रखते थे हर एक चीज़ के लिए। और ऐसा हुआ भी कि अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को उन्होंने चुना, सम्राट चौधरी को जो है मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दिया गया। तो ऐसे में अब वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं नहीं, तो ऐसे में वो अपने जो अपने कार्यकाल के द्वारा जो योजना जो की गई है उस योजनाओं के जो बारीकी से लोगों के बीच में जाएंगे और जायजा लेंगे और कहेंगे कि ये जो तमाम जो चीज़ है तमाम चीज़ों को हमने किया है। और आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें कई भी बड़े निर्णय लिए गए। वो अब उसमें जो निर्णय सबसे बड़ी बात यह लिया गया कि जो अभी विधायक दल का नेता भी पार्टी में चुना नहीं गया कि पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा, लेकिन उसको लिए जो है नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया कि नीतीश कुमार जी खुद जो है पार्टी उनकी है, वह विधायक दल का नेता खुद चुने। लेकिन और भी प्रस्तावें जो आई है उस प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लक्ष्य रखा आगामी चुनाव को लेकर 200 सीट जीतने का, कि जब 2030 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो 200 सीट जीतना है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार का जो समीकरण रहा, विपक्ष जिस तरीके से हल्ला हंगामा किया कि नीतीश कुमार को 3 महीने के बाद जो है कुर्सी से उतार दिया जाएगा, उसी परिणाम भी देखने को मिला। भाव कुछ और रहे कि राज्यसभा के सदस्य हो गए, उनकी इच्छा थी कि हम एक और सदन का नेता रहे, लेकिन जो विपक्ष जो हवा चला रही थी उस हवा में तो नीतीश कुमार फैक्ट बैठे और नीतीश कुमार ने जो अपना पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से। एक बड़ा सवाल होगा कि अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट, जिम्मेदारी है, मंत्रिमंडल भी पूरे तरीके से बटा नहीं, ज्यादातर विभाग उन्हीं के पास है। ऐसे में कितना मुश्किल होगा उनको नीतीश जी के साथ निकलने में? बिल्कुल, वो अभी सरकार में गिरीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तो उनका काफ़ी अनुभव है, और जब से डिप्टी सीएम का जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई थी तब से वो लगातार नीतीश कुमार के साथ हमेशा इर्द गिर्द में रहते थे। विजय कुमार सिन्हा कम दिखते थे, लेकिन सम्राट चौधरी तमाम जगह जाते थे। और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी ने चुना तो पार्टी ने ही चुना, उनका बीजेपी के नेता के द्वारा उनको नहीं चुना गया कि आप हमारे दल के हैं नेता तो आपको इस बार जिम्मेदारी दे दूंगा। नीतीश कुमार ने पहले ही इशारा कर दिया था कि अगर सम्राट चौधरी का नाम सामने आता है तभी हम जो है पद से इस्तीफा देंगे। अंततः यही बात हुआ कि आधे घंटे पहले तक जब नीतीश कुमार ने पूछा भी, जब इस्तीफा देने जा रहे थे वो 3 बजे लगभग, तो वो
पूछे भी किसका नाम का है, तो विजय कुमार चौधरी और जो विजेंद्र यादव जो अभी डिप्टी सीएम बने, दोनों ने बताया कि सम्राट चौधरी का ही नाम, तब वो जाके इस्तीफा दिए। उसके बाद जो है विधायक दल का नेता चुना गया। फिर आपने देखा सेंट्रल हॉल में जो है विधानमंडल दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार ने खुद जो है उनको माला पहनाकर सम्मान किया नीतीश कुमार का, उन्होंने पैर भी छुआ। यानी कि उसी समय क्लियर हो गया था कि जो है नीतीश की इच्छा पर ही सब चीज़ हो रही है। अभी तक आप देख रहे होंगे बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह हो, चाहे आपका अमित शाह हो, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं जो बीजेपी में बड़े कद पे, उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई तक नहीं दी है, और नहीं तो सम्राट चौधरी उन लोग से मिलने के लिए गए। एक परंपरा, पहली बार इतने लंबे समय पे सीएम बना बीजेपी का, फिर भी कोई बड़ा नेता दिल्ली से नहीं आया। कोई भी उस समय जेपी नड्डा को एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेपी नड्डा को भेजा गया था, जब जिस दिन शपथ था उस समय। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी बीजेपी के सीएम बना है, तमाम जगह, जो अगर दिल्ली का देख लिया जाए, चाहे आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, वहाँ जब सीएम बना तो प्रधानमंत्री से जरूर मिलने के लिए थे। अभी तक जो सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से मिलने तक नहीं गया है, नहीं तो अपने पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोग से मिलने के लिए नहीं गया है। यानी 15 तारीख को शपथ लेते हैं सम्राट चौधरी, आज हो जाता है 5 से 6 दिन होने जा रहा है, लेकिन आज तक वो जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह जो है नीतीश कुमार के इशारे पर की गई है, और नीतीश कुमार चाहते थे कि सम्राट चौधरी बने, क्योंकि नीतीश कुमार जब उनके सम्राट चौधरी के पिता का जन्मदिन था, उस दिन नीतीश कुमार गए थे, तो सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था कि भाई अब हमारा तो उम्र हो गया है, अब मेरा बेटा का कुछ जो है कल्याण करिए, आप ही कल्याण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जल्द जल्द आपके जो बेटे को है हम कुछ बड़े पद देने वाले हैं। उसी समय से प्रयास लगाया जा रहा है। बर्थडे का गिफ्ट बर्थडे का गिफ्ट मिल गया। चलिए देखिए, नीतीश जी एक बार फिर से बिहार यात्रा पर हैं। जब भी नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकले हैं, एक बड़ी प्रसिद्धि उनके पीछे चली है, और इस बार चूंकि बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने अलविदा कह दिया, तो बिहार को धन्यवाद भी कहना जरूरी था। धन्यवाद कहने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एक खासियत रही है कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सामने जा कर उसको देखते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 7 निश्चय 1, 2 और 3 के जो योजनाएं हैं, उसका भी खोज खबर जरूर नीतीश कुमार लेते हुए नजर आएंगे।